of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त और आज मैं आप लोगों के लिए हेमेटोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये स्टेनिंग। आज हम लोग स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे और आज का जो वीडियो है हमारा हेमेटोलॉजी में जो स्टेनिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो रमनस्काई स्टेन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। रमनस्काई स्टेन हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको भी देखेंगे और साथ में हम इसके टाइप्स को देखेंगे, जैसे कि हम लोग जिम्सा स्टेन, लिस्मन स्टेन, राइट स्टेन, इन सब के बारे में भी हम बारी बारी से आपको वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा है रमनस्काई स्टेन। तो चलिए आज हम लोग रमनस्काई स्टेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो रमनस्काई स्टेन के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात जो रमनस्काई स्टेन है इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रमनस्काई जिम्सा स्टेन। ठीक है, जिम्सा स्टेन। ठीक है, इसको रमनस्काई जिम्सा स्टेन भी बोलते हैं और साथ में आपको इसको हम लोग न्यूट्रल स्टेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्टेन। न्यूट्रल स्टेन, न्यूट्रल स्टेन इसको क्यों बोलते हैं? अब ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो आखिरकार न्यूट्रल स्टेन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपोज करता है, इट कंपोज्ड एसिडिक एंड बेसिक बोथ डाई। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, ये दोनों डाई को ये कंपोज करता है। ठीक है, तो उस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्टेन बोलते हैं। अब एसिडिक डाई और बेसिक डाई के रूप में क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एसिडिक डाई के रूप में जो होता है वो हमारा इयोसिन। इयोसिन ये हमारा एसिडिक है। ठीक है, इयोसिन वाई लिखा हुआ रहेगा। तो इयोसिन जो है ये हमारा एसिडिक डाई है। और यदि हम लोग ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू के बारे में बात करें, मिथिलीन ब्लू, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एक बेसिक डाई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम दोनों के बारे में समझते हैं। ये जो दोनों डाई है वो हमारे जो सेल होता है, सेल के किस पार्ट को ये स्टेन करता है। स्टेनिंग कहने का मतलब है कि जब हम लोग स्टेन करते हैं, इसलिए स्टेन करते हैं क्योंकि जो भी मटेरियल है स्टेन करने के बाद जो हमारा सेल्स का जो अंदर का जो हमारा ऑर्गेनल्स है उसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, अच्छे तरीके से देख सकें। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये हमारा सेल है तो सेल में हमारा ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस, और ये हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट होता है और न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है ये हमारा एसिडिक पार्ट है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो हमारा बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो एसिडिक पार्ट को कौन स्टेन करेगा? तो जो बेसिक डाई होगा वो हमारे न्यूक्लियस वाले को पार्ट को यानी एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो बेसिक डाई हमारा क्या है? ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू। तो ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि न्यूक्लियस को स्टेन कौन करेगा? तो हमारा जो बेसिक डाई है ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू वो हमारा न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। और कैसा कलर प्रोवाइड करेगा? तो ये हमारा जो है पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा, तो ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे ब्लू या पर्पल कलर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? तो ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू के द्वारा जो है ये हमारा कौन सा है? बेसिक डाई है और ये एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा। और जो हमारा एसिडिक पार्ट है यानी जो हमारा डाई था, एसिडिक डाई था इयोसिन, वो किसको स्टेन करेगा? तो जो बेसिक पार्ट है। तो ये बेसिक पार्ट को स्टेन कौन कर रहा है? तो बेसिक पार्ट को स्टेन कर रहा है इयोसिन और एसिडिक पार्ट को स्टेन कर रहा है हमारा जो बेसिक डाई है ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू। ठीक है, और ये कैसा कलर दे रहा है? तो ये आपको ब्लू टू पर्पल कलर देगा। और यदि हम बात करें इयोसिन के बारे में, ये कैसा कलर देता है? तो ये रेड कलर देगा। ठीक है, रेड कलर दे रहा है, आपको समझ जाना है कि रेड कलर जो है साइटोप्लाज्म को कौन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है? तो इयोसिन दे रहा है। ठीक है, इयोसिन क्या है हमारा? तो ये हमारा एसिडिक डाई है। ठीक है, आपको याद रखना है ये हमारा एसिडिक डाई है।
डाई मतलब समझ लेते, डाई मतलब तो कलर है, ठीक है, ये कलर प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने अभी देख लिया सेल में कि कौन सा जो पार्ट है हमारा रमस्काई स्टेन का, कौन सा पार्ट किसको कैसा स्टेन करेगा, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसके, हम लोग यूज़ के बारे में बात करें, आखिरकार हम इसका इस्तेमाल, रमस्काई स्टेन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मेनली हम लोग रमस्काई स्टेन का इस्तेमाल जो होता है ब्लड फिल्म्स तैयार करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हमारा यूज हो जाएगा, यूजेज। तो ब्लड फिल्म्स को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो मलेरिया पैरासाइट्स है उन सबको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग रमस्काई स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड फिल्म्स प्रिपरेशन के लिए बॉन मैरो एस्पायरेशन, जो बॉन मैरो एग्जामिनेशन होता है, तो बॉन मैरो एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग रमस्काई स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका इस्तेमाल हो गया कि आखिरकार यूज हम कहाँ पे करते हैं रमस्काई स्टेन का। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 2 डाई से ये मिलके बना हुआ है, तो काफ़ी आसान है, तो इजिली प्रिपेयर्ड है, ये पहला एडवांटेज आप दे सकते हैं, इजिली अवेलेबल भी है, ठीक है। तो ये 2 एडवांटेज अब हो गया। ईजी टू यूज़, बड़ा आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीसरा एडवांटेज हो गया। यदि हम चौथा एडवांटेज के बारे में बात करें तो जो हम लोग इसको मेंटेन कर पाना काफ़ी आसान है, इजी टू मेंटेन, ये आप कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब यदि हम लोग इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो देखिए किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज के बारे में हम यदि बात कर लेते हैं तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह पैप जो हमारा होता है स्टेन, पैप स्टेन यानी पैपिनोक्यूलो स्टेन जो होता है, वो जिस तरह से न्यूक्लियस को स्टेन करता है, ठीक है, और न्यूक्लियोल्स जो पार्ट होते हैं उसके सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, उस तरीके से जो है हमारा रमस्काई स्टेन सेल्स के न्यूक्लियस को स्टेन नहीं कर पाता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, यानी पैप जिस तरह से स्टेन करता है न्यूक्लियस को, उस तरीके से हमारा जो रमस्काई स्टेन है उस तरीके से वो स्टेन न्यूक्लियस को नहीं करेगा। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं और क्या है इसका डिसएडवांटेज, तो ये हमें पता है कि ये पीएच सेंसिटिव है, ठीक है। तो पीएच सेंसिटिव होने की वजह से क्या है, बफर और जो रिंज वाटर होता है उसमें थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं तो चलिए हम लोग इसके टाइप्स को देख लेते हैं। चलिए अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं, जो रमस्काई स्टेन है उसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। इसके हम लोग टाइप्स को देखते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स जो स्टेन इसके अंदर आते हैं वो सब हमको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले लिस्मन स्टेन देख लेते हैं। लिस्मन स्टेन, जिम्सा स्टेन, जिम्सा स्टेन, और हम लोग इसमें किस बारे में पढ़ते हैं, तो राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, फील्ड स्टेन, जेनर स्टेन, जेनस स्टेन, ठीक है। और यदि हम बात करें जेएसबी स्टेन, तो जेएसबी स्टेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, ठीक है, जसवंत सिंह भट्टाचार्य, भट्टाचार्य स्टेन, ठीक है। तो जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, और एक हमारा लास्ट बच जाता है तो में ग्रुनवाल्ड स्टेन, ठीक है। तो में ग्रुनवाल्ड स्टेन ये हमारा लास्ट है। तो इसमें से कॉमनली यूज जो स्टेन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिस्मन स्टेन, जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन और एक ये जेनर स्टेन, मेनली इन 4 का इस्तेमाल हम लोग कॉमनली करते हैं, ठीक है।
तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे। जिम्सा के बारे में देखेंगे, लिस्मन के बारे में, राइट स्टेन और जनरल स्टेन के बारे में बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाद बाकी जो हमारे टाइप्स है, राइट स्टेन जो हम लोग यहाँ पे राइट स्टेन है, जिम्सा स्टेन है, लिस्मन है और जेनर है, तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भी शेयर जरूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे वीडियोस पहुँचे। ठीक है, जिससे वैसे बच्चे जो कि जिनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए, तो उनको भी इस वीडियोस का कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। बाय बाय, टेक केयर।